व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। एक लंबे गैप के बाद एक मरतबा फिर आपके सामने मौजूद हैं। आज हम फिर बात करेंगे डीएचए सिटी कराची की मार्केट। चाहे हम डीएचए सिटी कराची की मार्केट के बारे में बात करें या इस वक्त पाकिस्तान में ओवरऑल रियल इस्टेट की मार्केट के बारे में बात करें, हर जगह एक ही सवाल है और वो सवाल ये पूछा जाता है, क्या इस विंटर में, इस सीज़न में जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी आता है और प्रॉपर्टी को परचेज़ करता है, तो क्या इस मरतबा भी ऐसा होगा? क्योंकि पास्ट में ये देखा जाता था कि जब भी विंटर के सीज़न आते थे, यूरोप में रहने वाले लोग यूजुअली वो आते थे पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट लेके और इन्वेस्ट करते थे, जिसकी वजह से रेमिटेंस काफ़ी आता था और रियल इस्टेट मार्केट पाकिस्तान में मजबूत होती थी। उसमें इस बहुत बड़ा वो तबका, इन्वेस्टर तबका, और वो तबका जो कि ब्रोकर प्लस इन्वेस्टर है, तो वो उसका रुझान बढ़ जाता था रियल इस्टेट में और वो नई बाइंग शुरू करता था, जिसकी वजह से मार्केट में 20 से 25% पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आता था। लेकिन पास्ट में बहुत सारी वो चीज़ें जो इस प्रेजेंट में शुरू हुई हैं, पास्ट में वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आई थी, तो उसकी वजह से कई लोगों का इस वक्त जो स्टेटमेंट है वो डिफरेंट है। आज थोड़ी सी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आपके सामने कि मार्केट इस वक्त आप पाकिस्तान में रियल इस्टेट मार्केट देख रहे हैं वो क्यों डिस्टर्ब है, और जबकि कई ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ जो कि आ रही हैं उसके बावजूद भी रियल इस्टेट मार्केट क्यों नहीं चलती। कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि मार्केट में यानी रियल इस्टेट मार्केट में पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट इस वक्त नहीं आ रही वो क्यों नहीं आ रही। कई चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, उसमें मल्टीपल हम पॉइंट्स भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन कई वो न्यूज़ जो इस वक्त पॉजिटिव आती भी हैं, जैसे कुछ न्यूज़ मेरे सामने गुजरी जो कि पॉजिटिव थी, मैं चाहूँगा कि आपसे शेयर भी करूँ, जिसमें सऊदी प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर किंगडम सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान जो कि नवंबर में आ रहे हैं और कुछ इन्वेस्ट भी यहाँ पर करेंगे कई प्रोजेक्ट्स में, एक ये पॉजिटिव न्यूज़ थी। फिर $20 बिलियन चाइना की तरफ से और $20 बिलियन चाइना और सऊदी की तरफ से और दीगर मुल्क की तरफ से वो हेल्प भी पाकिस्तान को मिल रही है। मतलब आप ये देखें कि जब कर्ज हमको मिलता है तो ये हम बड़े खुश होते हैं पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली। तो बहरहाल इसको पॉजिटिव न्यूज़ काउंट किया जाता है। फिर इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट है कि $4.2 बिलियन का बेल आउट पैकेज वो भी पाकिस्तान को मिल रहा है, और जिसमें यह है कि 10 बिलियन रिफाइनरी गवादर में रिफाइनरी लगाई जाएगी, $10 बिलियन की। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि जब से रोशन डिजिटल अकाउंट शुरू हुआ उस वक्त से लेकर अक्टूबर के एंड तक रोशन डिजिटल अकाउंट जो है वो $5.3 बिलियन क्रॉस कर गया रेमिटेंस, जो कि ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके अलावा फिर वर्ल्ड बैंक जो है वो एक्सटेंड कर रही है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो अमाउंट आता है $3 बिलियन वो बढ़ाए जा रहे हैं, और जो है वो एनर्जी सेक्टर में स्पेशली वो लगाया जाएगा दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में। ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी की, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो हमें जो चीज़ें बाहर से लेनी पड़ रही होती हैं तो वो इंपोर्ट से हम थोड़ा सा रुकेंगे और हम फिर एक्सपोर्ट की तरफ जा सकते हैं, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और कई वो कंपनीज़ जो कि पिछले कोविड के बाद से स्टेबल नहीं थी, वो स्टेबल हो के उनकी सेल इस बार 10% से 25-30% तक भी सेल बढ़ी है। तो ये कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से बज़ाहिर ये लगता है कि इन ये पॉजिटिव चीज़ें हेल्प करेंगी पाकिस्तान में रियल इस्टेट सेक्टर को, क्योंकि जब आप इकोनॉमिकल पोजीशन में अच्छे होते हैं तो वहाँ का रियल इस्टेट सेक्टर फिर बढ़ता है, रियल इस्टेट मार्केट बढ़ती है, प्रॉपर्टी की मार्केट बढ़ती है। हमारे यहाँ यूजुअली जो काम होता है, आप खूब जानते होंगे कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ में काम होता है वो प्लॉट्स के ऊपर ज़्यादा काम होता है, और वो लोग उसी में बाइंग करते हैं, उसी में सेलिंग करते हैं, और उसी में हार्ड कैश, हार्ड इन्वेस्टमेंट, फास्ट इन्वेस्टमेंट आपकी होती है। जो शॉर्ट टर्म के लिए पहले जो लेते थे, आज वो थोड़ा सा उसको लॉन्ग टर्म कर चुके हैं। लेकिन आप इस पिछले अगर 4 साल को काउंट कर लें, स्पेशली कोविड से लेकर, तो अल्टीमेटली आज भी जो बायर उस वक्त का बायर था जिसने कम प्राइस मिली है, आज उसको प्राइस कंपैरेटिवली उस वक्त से ज़्यादा मिल रहे हैं। लेकिन जब वो कंपैरिजन दूसरी करेंसी से करता है तो वो अल्टीमेटली नुकसान में होता है। पिछले तकरीबन 6 महीने से रियल इस्टेट मार्केट काफ़ी डिस्टर्ब है, और ये 6 महीने का इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान में ही पड़ा है। और पंजाब साइड की प्रॉपर्टीज़ वो वैसे ही काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी थी, तो वहाँ पर आज भी इन्वेस्टर जो है वो मजबूत है। मैं हर बार ये कहता हूँ कि जब तक मुझे कई लोग पूछते हैं कि मार्केट कब बेहतर हो सकती हैं, तो मैं उनको एक बात ज़रूर कहता हूँ
कि मार्केट में जब तक ओवरसीज़ पाकिस्तानी की इन्वेस्टमेंट, जब तक रेमिटेंस नहीं आएगा, हम जो है मजबूत नहीं हो सकते। तो रेमिटेंस आता है तो आपके इकोनॉमिकल भी मजबूत होते हैं, मुल्क को हेल्प भी मिलती है, डॉलर जो है वो भी जो है वो यानी पाकिस्तान रुपी जो है वो भी स्टेबल होता है। तो जब तक वो नहीं आती तब तक आपको मार्केट में थोड़ी सी परेशानी नज़र आएगी। मुझे थोड़ा सा रियल एस्टेट मार्केट अभी यहाँ से फ़िलहाल थोड़ा सा और पैनिक लगता है, लेकिन कई रियल एस्टेट मार्केट में कई वो एरियाज़ हैं, कई वो जगह हैं कि जहाँ स्टेबिलिटी तो आपको नज़र आ सकती है, लेकिन शायद इतना प्लस पॉइंट आपको वहाँ नज़र ना आए। वो जगह जहाँ पर डेवलपमेंट हो चुकी है, जहाँ लोग रहना पसंद करते हैं, तो वो जगह आज स्टेबल नज़र आती हैं और वहाँ पर एंड यूज़र आता है जिसने अपना घर बनाना होता है। जैसे हम फेज़ 8 को एग्जांपल ले लें, लेकिन वो जगह जहाँ पर इन्वेस्टर आता है, स्पेशली ओवरसीज इन्वेस्टर, तो वो आज जगह पैनिक का शिकार हैं। हम DHA सिटी को जब टॉपिक में बेस बनाते हैं तो DHA सिटी कराची में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो आती है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की आती है। उस इन्वेस्टमेंट का अल्टीमेटली फ़ायदा ये होता है कि उससे इनलैंड पाकिस्तानी भी फ़ायदा उठाता है, क्योंकि पाकिस्तान में जब कोई इन्वेस्ट करता है तो वो चाहता है कि उसको सेफ एंड सिक्योर जगह मिले, तो वो DHA को यूज़ करता है। लेकिन मैं इन दिनों जब कुछ टाइम मेरा गुजरा दुबई के विज़िट के बाद भी, मैंने कुछ लोगों से सुना जिसमें मैंने एक चीज़ जो है ना वो एज्यूम की। मैं ये समझता हूँ कि शायद ये बात मेरा बोलना मुनासिब नहीं लगे, लेकिन जो चीज़ मैं एक सोच रहा हूँ तो मैं चाहूँगा कि आप तक वो बताऊँ। पाकिस्तान की इस वक्त जो सियासी सिचुएशन है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, कोई किसी से भी खुश नहीं है। यानी कोई किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन मतलब अल्टीमेटली इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानियों, इंग्लैंड पाकिस्तानियों किसी ना किसी तरह जो है वो नाखुश है। इसमें कई लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान पे अगर जो है वो अंग्रेज़ों की हुकूमत आ जाए और फिर पाकिस्तानी गुलाम बन जाए तो वो शायद ज़्यादा बेहतर होगा मुल्क पाकिस्तान के लिए। जैसे आप कराची की हालत भी इस वक्त समझते हैं, सड़कों की हालत भी समझते हैं, ओवरऑल सिचुएशन आपके सामने है। फिर और बहुत सारे लोग ये जब परचेजिंग करने के लिए आते हैं तो वो ये कहते हैं कि कोई ऐसा सेलर बताएं जो मजबूर हो, परेशान हो, तो अल्टीमेटली आपको वो बाइंग भी वहाँ पर यहाँ पर नज़र आती है। लेकिन लुब्बे लुबाब तमाम बातों का ये है कि अगर पाकिस्तान रियल एस्टेट मार्केट को बढ़ता हुआ आप समझते हैं कि आपको नज़र आए, तो वो उसी सूरत में है कि जब कोई बड़ा चेंज आए, कोई बड़ी न्यूज़ आए, कोई बड़ा चेंज पाकिस्तान में इस वक्त प्रॉपर्टी की मार्केट को बेहतर कर सकता है। एक बात मैं आपको यहाँ पर ज़रूर बता के अपनी बात का इख्तिताम करूँ कि इस वक्त पाकिस्तान कराची की स्पेशली रियल एस्टेट मार्केट डिस्टर्ब है। जो प्लॉट्स के ऊपर यूजुअली हम बात करते हैं, चाहे DHA सिटी कराची हो, बहरिया टाउन की मार्केट हो या दूसरी मार्केट्स हों, लेकिन ये बात आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि एक पॉजिटिव न्यूज़, कोई एक मजबूत न्यूज़ या कोई एक अच्छा स्टेप अगर आता है तो हो सकता है यहाँ से रियल एस्टेट मार्केट जो इस वक्त पिछले 6 महीने से डिक्लाइन की तरफ गई है और 10% से लेकर 30%, 40% का भी डिक्लाइन आया है, वो शायद सब कवर हो जाए। ये मेरी अपनी एक सोच है, लेकिन इसके अपोजिट साइड ये भी सोच है कि अगर ऐसा नहीं होता और एक ये न्यूज़ नहीं आती, कोई इसे पॉजिटिव नहीं आता, तो हो सकता है कि 6-8 में मार्केट मज़ीद डिस्टर्ब भी रहे। होपफुली वीडियो आपके लिए प्रोडक्टिव हो। प्रॉपर्टी अगर परचेज़ करने के जहन से आप जाते हैं तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि होल्डिंग पीरियड आपके पास मजबूत हो। अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी करेंसी का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तो प्रॉपर्टी की परचेजिंग आज भी आप कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि आपके पास होल्डिंग पीरियड अच्छा हो, फिर आप प्रॉपर्टी की परचेजिंग अच्छी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।